हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर अतिया। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भी हेल्थ के रिलेटेड रहेगा। इससे पहले कि जो मैं वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हमें पानी कितना पीना चाहिए और किस टाइम के अनुसार पीना चाहिए। और आज का भी जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भी मोटापा से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि मोटापे से बचने के लिए हमें इसी रूटीन में कौन से टिप्स को फॉलो करना चाहिए, जो कि अगर हम लोग बहुत सारे फूडी भी है, हमें खाने का बहुत शौकीन है हम लोग, तो हमें ये नहीं कि हम लोग खाना ही बंद कर दे तो जिससे कि हमारा मोटापा खत्म हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी कि खाना खाने के बाद भी अगर आप अपनी मनपसंद की कोई चीज लेने के बाद भी आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं। देखिए, उससे पहले कि हमें ये जानना जरूरी है कि आजकल की भाग दौड़ दुनिया में हमें बहुत सारा तनाव हो गया है। तनाव किसी भी चीज का, चाहे हमें मोटापे का है या किसी बीमारी का है या हमारे फैमिली में किसी तरह के कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो उस कारण भी हम लोग अपना काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे कि बच्चों में स्टडी का टेंशन रहता है, युवा अवस्था में पहुंच के उनको अपना फील्ड चूज करने की टेंशन रहती है कि हम कौन से फील्ड में जाए, आर्ट्स चूज करें, कॉमर्स करें, मेडिकल या नॉन मेडिकल। उसके बाद जितनी हमारी एज स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाती है तो हम लोग अर्निंग की तरफ पहुंच जाते हैं, और अर्निंग की तरफ पहुंचने से हमें ये टेंशन हो जाती है कि अब हम पैसा कैसे कमाएं। एक तनाव को खत्म करने के लिए हम एक और तनाव पैदा कर लेते हैं, तो जिसके कारण हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती है। तो इसी चीज से, तनाव से बचने के लिए हमारे पास एक सेल्फ बहुत ही अच्छी थेरेपी है, जो कि हम लोगों को उसको रूटीन में फॉलो करना चाहिए। और वो क्या है? वो है योगा। योगा एक ऐसी सेल्फ थेरेपी है जिससे कि आप अपनी रूटीन को बहुत ज्यादा हेल्दी कर सकते हैं। और आयुभूमि आयुर्वेदा पंचकर्मा सेंटर में हमारे पास बहुत सारे ऐसे योगास के लिए हमारे पास फैसिलिटीज है, जो कि हमारे एक्सपर्टीज अपने पेशेंट्स को अकॉर्डिंग टू डिजीज अपना एडवाइस करते हैं कि हमें कौन सा योगा किस टाइम पे और कैसे करना चाहिए, और अपनी बीमारी को भी खत्म करने के लिए हमें कौन से योगासन करने चाहिए। अगर आप भी इस चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपना नंबर रजिस्टर करें, अपनी क्वेरी छोड़ें, जिससे कि हमारे एक्सपर्टीज आपको जल्दी कांटेक्ट करके आपकी भी प्रॉब्लम का समाधान आपको जल्दी देंगे। और देखिए, मोटापे से, जो कि हम लोग आज की जो टॉपिक था हमारा मोटापा था, तो मोटापे से आजकल के बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा टेंस्ड है, और कुछ लोग तो अपने आप को फिट रखने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, और कुछ लोग इस चीज को थोड़ा सा डिले कर देते हैं, या मे भी अपना शर्म महसूस करते हैं कि हम लोग जाएंगे, हम डॉक्टर्स के पास जाएंगे, डॉक्टर्स हमारा खाना पीना बंद कर देंगे, जिससे कि हमारी रूटीन काफी डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं आपको आज ऐसी चीज बताऊंगी कि जिससे कि आप अपनी डाइट में अपने टाइम के अनुसार आपको क्या लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, और वो रूटीन मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इंप्रूव करनी है, तो जिसको कि आपने अच्छी तरह से ध्यान से सुनना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोटापा है क्या। मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिसके कि आने से हमारे शरीर में बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, शुगर, थायराइड, जॉइंट प्रॉब्लम्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स कई तरह की आनी शुरू हो जाती है। और आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब हमारा ओवरवेट हो जाता है तो हमारे जॉइंट में प्रेशर आना शुरू हो जाता है और हमारे घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है ओवरवेट के कारण। तो जो कि हमारे लिए मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है, तो उस चीज को हमें अपना खत्म करना है। हम ये नहीं कहते कि मोटापा आपने बिल्कुल ही खत्म करना है। मोटापा ये नहीं कि आप बिल्कुल दुबले पतले हो जाओ, दुबले पतले भी नहीं होना। देखिए, सबकी अपनी बॉडी का एक स्वभाव होता है, एक शेप होती है, उस शेप को मेंटेन कैसे रखना है, उस चीज की तरफ हमें ध्यान देना है। सबसे पहले हमें ध्यान कर रखना है कि जो की चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ उस चीज को ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमें खाना उतना ही खाना चाहिए जितने की हमें भूख हो, और जब खाना हमने खाना है तो उतना खाएं जिससे कि 4 घंटे के बाद हमें वापस उतनी भूख लगे। क्यों, कई लोगों की हैबिट्स क्या होती है कि बिन टाइम खाना खाते हैं, और जब खाना खाते हैं तो ओवर खाना खाते हैं। ओवर खाना खाने से क्या होता है कि एक तो हमारी डाइजेशन पुअर हो जाती है और हमारा वेट डबल पुट ऑन होना शुरू हो जाता है। अपनी डाइट में अपना टाइम टू टाइम अपनी डाइट चार्ट बनाएं, फ्रीक्वेंटली डाइट मील्स लें, और कुछ टाइम तक हल्का फुल्का कुछ ना कुछ खाते रहें, जिससे कि आपका मेटाबॉलिक सिस्टम भी आपका बूस्ट रहे। और खाना खाते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमें पानी की भी उस टाइम पे क्वांटिटी कितनी रखनी चाहिए। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी हमने खाना खाना तो खाना खाने के 1 घंटा पहले पानी पीना है और खाना खाने के 1 घंटा बाद पानी पीना है। बीच में हमने पानी का सेवन नहीं करना। क्यों? इससे क्या होता है कि हमारी अग्नि मंद हो जाती है। अग्नि मंद कैसे हुई? क्यों, हम लोग कोई भी खाना खाते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम लोग कोई भी खाना खा रहे हैं, किसी भी हम लोग अपना, कोई सर्दियों का टाइम है, हम लोग अपना आग से हाथ सेकते हैं, तो उस आग में क्या करेंगे कि हम लोग घी डालते हैं कि उसको और प्रज्वलित करने के लिए, उसकी ज्वाला को। अगर हम उसमें पानी डाल देंगे तो वो तो आग वहीं पे खत्म हो जाएगी।
तो वही सिस्टम हमारा पेट का, हमारी अग्नि भी मंद हो जाती है कि हम लोग खाना खाया, हमारी इंद्रियां एक्टिव हो जाती है, वो खाने को पचाना शुरू कर देती है। बट हम क्या करते हैं, उसमें पानी फेंक देते हैं। पानी फेंकने से क्या है कि वहीं पे हमारा सिस्टम खराब हो जाता है, तो बॉडी में कई तरह के टॉक्सिन्स, कई तरह की बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से जब आप ये रूटीन अपनी फॉलो करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किस टाइम पे मुझे कितनी क्वांटिटी में अपना फूड लेना है। सेकेंड, खाने में आपको न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। हमारी बॉडी को हर तरह का न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है। हमें फैट्स भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। बस ये चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो भी फूड हम लोग ले रहे तो उस चीज को बैलेंस्ड वे से अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। ये नहीं कि हम लोगों ने मोटापा नहीं गेन करना तो फैट्स वाली चीजें नहीं खानी। बॉडी को फैट्स की भी रिक्वायर्ड है, तो वो भी चीज आप अपनी बॉडी को प्रॉपर वे से एसेंशियल प्रोवाइड करवाएं। और एक चीज का और ध्यान रखना है कि खाना खाते वक्त हमें किस चीज का और ध्यान रखना चाहिए। देखिए, खाना खाते वक्त हमें किसी भी तरह की कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन, कोई एंजाइटी वे से हमें खाना नहीं लेना। अगर आप अच्छे वे से खाएंगे तो वो बॉडी में और अच्छा इफेक्ट पैदा करेगा। अगर हम लोग टेंशन में खा रहे तो उतने बैड इफेक्ट्स भी हमारी बॉडी में आने शुरू हो जाएंगे। खुश होकर खाना खाएं, हेल्दी वे से खाना खाएं, और खाना खाते वक्त किसी से भी बातचीत ना करें, और कोशिश करें कि मौन व्रत रखें, जो कि आपके लिए सबसे अच्छा है। और अपना खाना जो है उसको अच्छी तरह से चबाकर खाएं, जिससे कि आपका जो स्टमक है उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर सके। अगर आप यही रूटीन में फॉलो करेंगे तो आप जिंदगी में कभी भी मोटापे के ग्रस्त नहीं हो पाएंगे, और इसी तरह आपका जो शरीर है वो भी सुडौल शेप में रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। इसके बाद हमें एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए कि मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो कि बचपन से ही शुरू होती जाती है। जैसे कि हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि बच्चों को ज्यादा खिलाते हैं कि वो अच्छी सेहत हो उनकी, या हम बाहर का उनको ज्यादा एडवाइस करते हैं, बंद पैकेट्स वाली चीजें खिलाते हैं, जो कि उस टाइम पे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और बाद में जब बड़े होते हैं अपना वेट भी वो रिड्यूस कर लेते हैं। बट कुछ टाइम के बाद उनकी बॉडी में उसके साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। उनको हार्ट की प्रॉब्लम आती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, और भी कई तरह की बीमारियां उनके शरीर में पैदा हो जाती है। तो कोशिश करें बच्चों को बाहर का खाना ना खिलाएं, घर का हेल्दी खाना खिलाएं, और जंक फूड्स वगैरह मत खिलाएं। जंक फूड्स भी खाते हैं बच्चे, ओके खाएं, बट उस टाइम पे खाएं जिस टाइम पे उनको भूख लगी हो। ये नहीं कि बिन टाइम हम लोग अपना टेस्ट बढ़ाने के लिए गलत खाना खाना शुरू कर देते हैं। ऑलरेडी पेट भरा होता है तो गलत खाना खाने से वो मोटापा बढ़ जाता है। इसलिए तरह से दवाइयां भी ज्यादा ना खाएं, दवाइयां भी सिर्फ मोटापा गेन करती हैं। कई लोग बहुत सारे शौकीन होते हैं कि हल्का सा सिर दर्द हुआ तो सिर दर्द की गोली खा ली, या कमर दर्द हुई तो कमर दर्द की गोली खा ली। तो ये सब चीजें भी हमारे शरीर में मोटापा गेन करती है। इसके बाद मैं लास्ट आपको बताने जा रही हूँ कि ऐसे आसन कौन से हैं जो कि हमें रूटीन में करने चाहिए, जो कि हमारे मोटापे को कम करे। सबसे पहला आसन है ताल आसन। ताल आसन से क्या रहता है कि मोटापा कम करने के लिए हमें वैसे आसन करने चाहिए जो कि शरीर को ऊपर की तरफ खींचते हैं, और उसमें से सबसे पहला आसन आता है ताल आसन। ताल आसन के बाद आप पर्वत आसन कर सकते हैं, ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा। नंबर 3 यष्टिकासन। यष्टिकासन भी आपके लिए अच्छा इफेक्ट करेगा अपना मोटापा कम करने के लिए। नंबर 4 कोणासन। नंबर 5 उत्तरासन। नंबर 6 शवासन। नंबर 7 मकरासन। इस तरह के ये जो आसन मैंने आपको बताए ये रूटीन फॉर्म में फॉलो करें, जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहने के साथ सुडौल भी रहेगा और आप अच्छे भी दिखेंगे। तो ये था हमारा आज का हेल्थ टिप्स, जो कि आपके लिए जो मैंने अपना पॉइंट शेयर किया है। तो अगर इसी तरह और भी आप कई तरह के हेल्थ टिप्स सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आपके फोन तक जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।